हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल की एक और न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे पेटीएम पोस्टपेड के बारे में, जहां पर काफ़ी लोगों की यहां पर पेमेंट डिक्लाइन हो रही है। यानी सबके साथ नहीं हो रहा, कुछ ही स्पेसिफिक यूज़र्स के साथ हो रहा है जहां पर उनकी पेमेंट डिक्लाइन हो रही है। एंड इसका रीज़न भी है, ऐसा नहीं है ये रैंडम लोगों के साथ हो रहा है। ये कुछ स्पेसिफिक यूज़र्स हैं जिनने कुछ गलती की है, उसकी वजह से उनकी यहाँ पर पेमेंट डिक्लाइन हो रही है। एंड उनको जो लिमिट दी गई थी वो भी कम कर दी गई है, इसी वजह से उनकी पेमेंट डिक्लाइन हो रही है। यहाँ पर मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखा देता हूँ, जहाँ पर यह साफ साफ लिखा है, नहीं, द ट्रांजेक्शन इज डिक्लाइन फॉर अ लिमिट रिलेटेड रीजन, काइंडली रिट्राई विद अ डिफरेंट पेमेंट ऑप्शन। तो इसमें उनको जो लिमिट मिली थी वो कम हो गई है, जिसकी वजह से वो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। पहले वो इस पेमेंट को कर पा रहे थे, जो भी अभी आपको 6000 का ये आपको स्क्रीनशॉट दिखाया, वो पहले 6000 भेज पा रहे थे, लेकिन अब उन्हें जब वो पेमेंट कर रहे हैं तो अब उनकी पेमेंट जा नहीं रही है। तो इसका सोल्यूशन मैं आपको बताऊँगा। हाँ, इसका सोल्यूशन है, इसका प्रॉब्लम भी बताऊंगा, इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड इस वीडियो को लाइक कर दो। स्टार्ट करते हैं। अब आपको मैंने यहाँ पर 6000 वाला स्क्रीनशॉट दिखाया था, इसके बाद मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ 2000 वाले एक और स्क्रीनशॉट, जहाँ पर देखो यहाँ सेम प्रॉब्लम है, पेमेंट इज डिक्लाइन फॉर लिमिट रिलेटेड रीजंस। उसके बाद यहाँ पर 6000 वाला आपको दिखाई दिया। एंड एक और देखो यहाँ पर 10000 वाला भी है। तो ये ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोगों के साथ हो रहा है, ये बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। एंड इनकी एक सिंपल सी मिस्टेक है जिसकी वजह से हो रहा है। तो यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट में दिख ही गया होगा लिमिट रिलेटेड रीजंस। अब ऐसा भी है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि एक ही मर्चेंट को बार बार पैसे ट्रांसफ़र करते रहते हैं उसी पेटीएम पोस्टपेड से, उसी पेटीएम पोस्टपेड की वो 70 to 80% लिमिट को यूज़ कर देते हैं। अब गलती वो यही कर रहे हैं कि वो एक ही मर्चेंट को बार बार पैसे भेजते हैं उसी अकाउंट से। तो इसीलिए पेटीएम ने क्या किया, उनकी जो लिमिट है उसको डिक्रीज़ कर दिया। ऐसा नहीं है कि वो न्यू यूज़र्स को पैसे भेजेंगे तो उनकी फिर से लिमिट शो करेगी। वो न्यू यूज़र्स को पैसे भेज सकते हैं जहाँ जिनको उन्होंने पहले कभी नहीं भेजे, लेकिन जिनको भी वो हर महीने इससे पेमेंट करते रहते हैं उनके लिए यहाँ पर लिमिट को कम कर दिया गया है। तो मेरे दोस्त के साथ भी यही हुआ, उसने यही गलती की कि उसने एक ही मर्चेंट को बार बार अपने अकाउंट से पैसे भेजता रहा एंड इसी वजह से उसकी लिमिट को कम कर दिया गया। एंड ये याद रखना कि उसी स्पेसिफिक मर्चेंट के लिए है जिसको वो बार बार मनी भेज रहा था। मैंने उससे बोला कि ऐसा करो कि मेरे नंबर पे 10 रुपीज़ भेज के देखो कि आपके ये पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं या नहीं। तो उसने जब मेरे नंबर पे ट्रांसफ़र किए तो वो हो रहे थे, उसमें कोई भी इशू नहीं आ रहा था। मैंने आपको जो 6000 वाला स्क्रीनशॉट दिखाया था वो मेरे दोस्त का ही था। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मुझे मनी ट्रांसफ़र की गई है, इसमें आप देख सकते हो कि मनी ट्रांसफ़र हो रही है। अब आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है जो मेरे दोस्त ने की है। आपको एक नंबर से बार बार एक मर्चेंट को ट्रांजैक्शन नहीं करनी है। इसी में ऐसा होगा कि आपकी लिमिट को कम कर दिया जाएगा, लेकिन अगर आप दूसरे मर्चेंट पे पेमेंट करोगे तब तो आपके लिए ठीक रहेगा, लेकिन उस स्पेसिफिक मर्चेंट पे अगर आप पेमेंट करोगे तो उसमें आपको इश्यूज़ आएंगे। तो इसका सॉल्यूशन सिर्फ इतना सा है कि अगर आपके पास मल्टीपल नंबर्स हैं तो आप हर महीने दूसरे मर्चेंट को ट्रांजैक्शन करते रहिए दूसरे नंबर से। इससे पेटीएम पोस्टपेड को भी आपके ऊपर शक नहीं होगा कि आप एक ही मर्चेंट को बार बार ट्रांजैक्शन करे जा रहे हो। एंड आप इसमें सेफ भी रहोगे, आपकी ना तो लिमिट कम होगी एंड ना ही आपका अकाउंट ब्लॉक होगा। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।